हेलो स्टूडेंट। आपका एनआईटी और आईआईटी जाने का सपना अभी पूरा हो सकता है। आपने जेई मेन अप्रैल में अटेम्प्ट देने का सोचा है और जेई मेन 2025 जनवरी में दिया है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो रिजल्ट से काफ़ी लोग बहुत खुश भी होंगे, बहुत लोग नाराज़ भी होंगे। तो जो भी आगे जो भी करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं कि जेई मेन 2025 अप्रैल में क्या क्या सुधार कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर बढ़े। तो जेई मेन 2025 अप्रैल में क्या क्या कर सकते हैं अप्रैल के सेशन में। तो सबसे पहले तो ये है कि मैथ में हम लोग अगर बात करें तो बहुत ये है कि बहुत लोग का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, बहुत लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो सिलेबस में ये है कि कुछ नया चीज़ भी पढ़ना होगा और किसी का बस रिवीजन करना होगा। तो दो केस हो सकता है। अब ये है कि क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन बहुत लोग बना चुके होंगे कि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बना चुके हैं, और ये है कि उसका प्रैक्टिस भी PYQ भी बना चुके हैं। और ये इसमें कम समय में कैसे बनाए क्वेश्चन ये भी बहुत लोग देख चुके होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये है कि मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे एग्जाम में। तो उसके पीछे दोनों वजह है कि या तो सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट भी है तो रिवीजन में नहीं है, या तो क्वेश्चन बना तो ले रहे हैं घर में बैठ के आराम से, लेकिन उनको समय के अंदर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि आपका दोनों प्रॉब्लम खत्म हो कि सिलेबस भी समय पे खत्म हो जाए, अप्रैल में जब भी एग्जाम देने का जाएं आप तो सिलेबस पे पूरा कमांड भी हो और क्वेश्चन समय के अंदर भी बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि समय के अंदर बनेगा तभी एग्जाम में बनेगा और तभी नंबर आएगा। नहीं तो घर में बना के तो आराम से कुछ नहीं होगा, आईआईटी एनआईटी नहीं जा पाइएगा। अब देखिए, अब सिलेबस में ये है कि अगर जिनका सिलेबस पूरा हो गया उनको बस रिवीजन करना है, और जिनका सिलेबस नहीं हुआ उनको नया नया टॉपिक भी पढ़ना होगा। अब नया टॉपिक कब पढ़ें, नया टॉपिक कब कवर करें। अब ये है कि जिनको नया टॉपिक सब हो गया है बस उनको क्या करना है, रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करें ये सब माइंड में चल रहा होगा, कब कौन सा टॉपिक करें, कौन पहले करे कौन बाद में करे, किस तरीके से करें। अब उसमें ये है कि क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन जो है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए या मिक्स क्वेश्चन बनाए या समय के अंदर कैसे बनाए, तो ये सारा दुविधा चल रहा है। टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम के अंदर कैसे बनाए, तो कैसे बनाइएगा आप। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा कि जैसे नया टॉपिक जिनको पढ़ना है वो कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे होंगे नया टॉपिक, तो उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक रिवीजन करना है उसका हम लोग शॉर्ट नोट्स का सीरीज बनाएंगे, जिसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को दर्शाया जाएगा और उसके उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर कैसे कैसे आता है, उससे किस तरीके से पूछा जाता है बार बार, जो थ्योरी बार बार आ रहा है उसको तो ज़रूर होगा। तो इस तरीके से रिवीजन का प्लान चलेगा अभी से लेके अप्रैल तक, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लगातार काम करते रहेंगे शॉर्ट नोट्स पे, तो आपका थ्योरी धीरे धीरे एकदम बूस्ट हो जाएगा। थ्योरी बूस्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन बनने में भी आसानी होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन जब आप बना रहे होंगे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे जो टॉपिक आपको लग रहा है कि बहुत मजबूत है और जो टॉपिक लग रहा है बहुत वीक है, तो वीक टॉपिक में तो कुछ क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है कि कौन से टॉपिक का है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है तो अलग अलग टॉपिक का क्वेश्चन जब आता है तो हम डिसाइड नहीं कर पाते, मान लीजिए कि कौन सा टॉपिक लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा, क्या पूछा जा रहा है। तो ये है कि हर एक टॉपिक का कुछ क्वेश्चन बना लिए, वो ऐसा केस में। लेकिन अगर जिनको टॉपिक क्लियर हो, सारा पत पहचान पा रहे हो कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, चैप्टर में कोई भी आता क्वेश्चन तो बना पाते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन बना सकते हैं कि 2-3 मतलब चैप्टर का जो मिक्स क्वेश्चन होता है कि अलग-अलग चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन हो गया, तो अभी क्वाड्रेटिक का है, फिर सीक्वेंस का आ गया, फिर कैलकुलस का आ गया, तो उस तरीके से क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और जो मिक्स क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं, वो फिर समय सेट करके बनाइए। समय सेट करने का मतलब है कि अगर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो समय सेट कर दीजिए कि 1 घंटा में ही बनाएँगे, 1 घंटा, क्योंकि वहाँ पे भी इतना ही देर मिलेगा एग्ज़ाम में। अगर इतना देर में घर में नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ भी नहीं बनेगा। तो 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 1 घंटा में, इसका ये मतलब नहीं है कि 25 का 25 बना देना है। तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल होता तो फिर आप जेईई एडवांस का तैयारी कर रहे होते। मेन के लिए सोच ही नहीं रहे होते। अब इसमें ये है कि 20 से 25 क्वेश्चन रखना है और समय सेट कर देना है कि 1 घंटा। 1 घंटा में हम अटेम्प्ट करेंगे। अब घर में ये देखिए कि 20 से 25 क्वेश्चन था, तो एम ये है कि समय के अंदर आंसर तक पहुँचे। अब आंसर तक पहुँचना है तो कि एग्ज़ाम में भी यही होता है कि हम लोग स्टार्ट तो करते हैं,
बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए बनाना स्टार्ट किए, तो उसमें जाते-जाते आधा दूर तक पहुँचे, फिर लगा कि अरे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, अब समय कम है तो छोड़ दें कि आगे बढ़ें। तो उस तरीके से ये घर में भी करिए, तभी वो एग्ज़ाम में पूरे तरीके से आप उस पे कमांड कर पाइएगा, आप डिसाइड कर पाइएगा सही कि ये क्वेश्चन में समय देना अच्छा बात है कि नहीं है, ये मेरा समय खा जाएगा और इससे कुछ आउटपुट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये चीज़ घर में प्रैक्टिस करना होगा। अब उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए पूरा बन गया, तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ फिर तीसरा क्वेश्चन में तुरंत चले गए, बिना समय गवाए हुए, बिना खुशी हुए कि अरे हम तो बना दिए। तो बनाना ही है तभी तो एनआईटी आईआईटी जाओगे। अब ये देखिए, उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और जो क्वेश्चन एकदम दिखे कि एकदम अलबेला जैसा है, कि उससे कुछ भी उससे टकराएँगे तो चूर-चूर हो जाएँगे। इसका मतलब है कि उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आराम से जल्दी से छोड़ के निकलिए। तो उस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ख़ास करके इंटीजर में, इंटीजर का भी अटेम्प्ट करिए। इंटीजर भी अटेम्प्ट करके देखिए कि ऐसा नहीं है कि इंटीजर है तो छोड़ दिए। आंसर ला के भी छोड़ देते हैं। कहते हैं 4 आया था लेकिन मारे नहीं, तुम नहीं मारे तो फिर 0 ही मिलेगा। तो रिस्क भी थोड़ा-थोड़ा लेना पड़ेगा। तो ये है हमारा प्लान कि अभी से लेके पूरे फरवरी, मार्च और अप्रैल के शुरुआत तक की जो भी टॉपिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका एकदम शॉर्ट नोट्स बनाया जाएगा और आपके साथ शेयर किया जाएगा और आप बस बने रहिए प्लेटफ़ॉर्म के साथ। और वो शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का ये ख़ासियत है कि वहाँ पे आप अपना व्यू मतलब अपना जो जीवन में दुःख दर्द है कि हमको ये टॉपिक में दिक्कत है, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है, हमारा ये टॉपिक कवर नहीं है, मतलब कुछ भी आप अपना बता सकते हैं। वहाँ पे जो भी दिक्कत है, वो बता सकते हैं, उसके बेसिस पे भी हम लोग प्लान को रीशेड्यूल करेंगे। और यहाँ पे है कि टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन। तो ये है कि क्वेश्चन तो आपके पास बहुत अवेलेबल होगा ही, क्वेश्चन का उतना दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट के पास क्वेश्चन तो रहता ही है, उसको कैसे बनाएँ ये नहीं समझ में आता है। तो कैसे बनाएँ का सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। 4 सेक्शन में अभी डिवाइडेड है, तो चारों सेक्शन में ये है कि अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ट्रिगोनोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये है कि सब टाइप का क्वेश्चन जब आता है, मान लीजिए जेईई मेन टाइप का क्वेश्चन, तो जेईई मेन में जिस लेवल पे आता है, जो जब वो मिक्स करते हैं 2-3 टॉपिक को, तो किस तरीके से उसको सोचना है, पहला स्टेप कैसे सोचना है, दूसरा स्टेप कैसे सोचना है, कम समय में कैसे सोचना है, तो यही हम सोल्व करके क्वेश्चन के एनालिसिस के थ्रू बता रहे हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने आ गया तो फिर आप समय सेट करके उसको सोल्व करिए, कि हमको समझ में आ गया है कि ये ऐसे-ऐसे थ्योरी लगता है, तो 20 क्वेश्चन लीजिए पकड़िए और 1 घंटा सेट कर दीजिए कि 1 घंटा अगर समय सेट कर दिए हैं और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखते हैं कि 5 क्वेश्चन सही होता है कि 10 क्वेश्चन सही होता है कि 15 क्वेश्चन सही होता है। तो घर में ये होता है कि 20 क्वेश्चन उठाए और 15 बना दिए। हम खुश हैं कि जेईई मेन में भी 15 बना देंगे, लेकिन वहाँ पे समय नहीं देख रहे हैं। समय का देख ही नहीं रहे हैं कि कितना समय में बनाए 15 क्वेश्चन। तो लेकिन जेईई मेन के पेपर में क्या होता है कि 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का जब सेट आता है तो 1 घंटा में बस 2 ही क्वेश्चन बन पाता है। तो ये ना हो आपके साथ, तो समय के अंदर क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी फाइनल स्टेज में आप पहुँचिए, पहले क्वेश्चन बनाना सीखिए कि कैसे कॉन्सेप्ट को लगाते हैं और क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचते हैं। तो यहाँ ये पहला हुआ, लेकिन आंसर पहुँचते हैं समय के अंदर, ये लास्ट स्टेज है। तो जब ये समय के अंदर पहुँचने लगेगा क्वेश्चन का आंसर, तब जाके आपका जेईई मेन अप्रैल में मार्क्स इम्प्रूव होगा और फिर आपका एआईटी, एनआईटी जाने का सपना भी पूरा होगा। तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ बने रहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है उससे भी जुड़ जाइए और जो क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जा रहा है, उसको भी लगातार देखते रहिए। 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप छोड़ देते हैं जैसे कि रिलेशन वाला, आईटीएफ, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो सबको ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ताकि ये सब से नंबर आसानी से ले सकते हैं। लेकिन क्यों छोड़ देना है? नहीं छोड़ना इस बार। ताकि आपका जो बना रहे हो उनका एनआईटी, आईआईटी में पक्का हो जा रहा है सीट। तो आप भी ज़रूर बनाएँ, तो सारा टॉपिक को अच्छे से शॉर्ट नोट्स के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में ये भी बताया जाएगा और क्वेश्चन भी दिया जाएगा कुछ कि समय के अंदर ये क्वेश्चन बना के देखिए, आप अपना कमेंट करके बताइए कि 1 ऑवर में कितना क्वेश्चन बना पाए। तो ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू बताया जाएगा, तो आप उससे जुड़े रहिए और अपना तैयारी में मैथ्स को मजबूत करते रहिए। मैथ्स आपके लिए बर्डन ना हो, यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि आपको मैथ डिफ़िकल्ट ना लगे। आपका मैथ का क्वेश्चन बने, अगर अभी 5 क्वेश्चन बन रहा है तो 10 क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो। आपको मैथ से एकदम डर नहीं लगे, आपको मैथ में कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नाम याद आए, कि उनको बता देते हैं, जो भी दिक्कत है वो हमारा दिक्कत दूर कर देंगे। तो आप इस तरीके से सोचिए, मैथ में कुछ भी डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स बड़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।